मैं चाहता हूँ कि तालियों की गूंज में डॉक्टर नदीम साहब का इस्तेमाल करें, उनसे उनका कलाम। जश्न प्रेमी बदायूनी भाई मुशायरा जो बहुत खूबसूरत मुशायरा है, बस चंद शोरा का कलाम अभी आपको और सुना। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, और आपके साथ साथ अज़हर भाई का भी शुक्रिया। और साहब इसलिए शुक्रिया कि जिस नाम का आपने इंतखाब किया है जश्न के लिए, उसके लिए बहुत मुबारकबाद अज़हर भाई, बहुत खूबसूरत नाम आपने चुना। आइए साहब, मैं भी क्योंकि वक्त कम है, अच्छा मुझे आज ये पता नहीं घड़ी आज ही लगाई गई है सामने, नहीं पहले से लगी हुई थी, यहाँ हमेशा रहती है। तो साहब मैं इजाज़त चाहता हूँ, इजाज़त है सर? एक मतले से शुरू करता हूँ, बाहर का मौसम जहन में रखें और ये मतला सुने। मतलब यूँ अर्ज है कि बिठा ले पास वो सर्दी बहुत है, बिठा ले पास वो सर्दी बहुत है, बिठा ले पास वो सर्दी बहुत है, दिसंबर में ये हमदर्दी बहुत है। भाई बना दिया शेर आपने, वाह वाह। बिठा ले पास वो सर्दी बहुत है, दिसंबर में ये हमदर्दी बहुत है। एक गजल के चंद शेर और आप तक पहुंचाता हूँ। मतलब यूं अर्थ क्या है, मतलब सुनिए कि कोई अपना हो भले हो वो गुजारे लायक, कोई अपना हो भले हो वो गुजारे लायक, हाँ मगर हो वो यहाँ सिर्फ हमारे लायक। वाह 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 वाह, क्या कोई अपना हो भले हो वो गुजारे लायक, हाँ मगर हो वो यहाँ सिर्फ हमारे लायक। देख कर तुझको कहीं और न देखा वरना, देख कर तुझको कहीं और न देखा वरना, तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक। वाह वाह वाह, देख कर तुझको कहीं और न देखा वरना, क्या बात है भाई, तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक। और ये शेर सुनिए, तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक, क्या कहने, ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ, ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ, ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ, वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक। वाह 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 वाह, ना खुदा और खुदा, क्या बात है, वाह ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ, वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक। वाह। और एक शेर ये भी सुनिए, बड़ा एहसास भरा शेर हाजिर करता हूँ। वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक, डूब जाने पे ये एहसास हो उसको शायद, डूब जाने पे ये एहसास हो उसको शायद, एक तिनका था मगर था मैं सहारे लायक। वाह 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 वाह, डूब जाने पे ये एहसास हो उसको शायद, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, एक तिनका था, क्या बात है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो बजा दिया करें ताली, बिल्कुल कोई बात नहीं, माहौल बना रहता है। डूब जाने पे ये एहसास हो उसको शायद, बहुत खूब बहुत खूब, एक तिनका था मगर था मैं सहारे लायक। अब वो शेर सुनिए जिसके लिए गजल कही थी, एक तिनका था मगर था मैं सहारे लायक, खैर खैर मैं अपनी नहीं कहता, बताओ तो मगर। मोइन भाई सुनिए, इकबाल भाई हाजिर करता हूँ, अगर मैं बैठे हुआ तहमी साहब बतौर खास ये शेर हाजिर करता हूँ, साहब सुनिए। एक तिनका था मगर था मैं सहारे लायक, खैर मैं अपनी नहीं कहता, बताओ तो मगर। वाह, खैर मैं अपनी नहीं कहता, बताओ तो मगर, यार ये शख्स कहाँ से है तुम्हारे।
खैर मैं अपनी नहीं कहता। अच्छा है। अतुल भाई अपने तरीके से कह दिया। खैर मैं अपनी नहीं कहता, बताओ तुम अगर यार ये शख्स कहाँ से है तुम्हारे लायक। वाह यार ये शख्स कहाँ से है तुम्हारे लायक। एक गजल के चंद शेर और सुन लीजिए। मतला हाजिर करता हूँ मैं। मतला यूं अर्ज किया है कि करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए। मोहसिन भाई कर्म ये था कि भंवर से तो करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे। करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए। जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना। जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना, वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना, वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। और ये गजल का शेर सुनिए साहब। वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए, ये कशमकश है इधर तू है और उधर दुनिया। अगला मिसरा सुनिएगा। ये कशमकश है इधर तू है और उधर दुनिया, अगर मैं चांद को चुन लूं तो फिर सितारे गए। ये कशमकश है इधर तू है और उधर दुनिया, अगर मैं चांद को चुन लूं तो फिर सितारे गए। अगर मैं चांद को चुन लूं तो फिर सितारे गए। ये एहतमाम हुआ जब उसे सवरना था। ये एहतमाम हुआ जब उसे सवरना था, जो घर में आईने थे पहले वो संवरे। ये एहतमाम हुआ जब उसे संवरना था, जो घर में आईने थे पहले वो संवारे गए। और एक शेर ये भी सुनिए। जो घर में आईने थे पहले वो संवारे गए। क्या कहने का? हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। हमें मिटाना तो आसान है, तो आसान है, बहुत आसान। इसी मुगालते में कितने लोग मारे। हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। क्या बात है। इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए। इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए। तहतुल लफ्ज़ में आखिरी गजल आप तक पहुंचाता हूँ। चंद शेर अगर आप लोगों ने इजाजत दी तो तरन्नुम से सुनाऊंगा। एक मतलब और जी भाई इंशाअल्लाह। मतलब यूं अर्ज है कि लड़ सको दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। लड़ सको दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। लड़ सको दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। और ये आज के दौर का शेर सुनाता हूँ, सुनिए सर। हाजिर करता हूँ सर बतौर खास। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। बहुत शुक्रिया। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। देखिए ये महीना दिसंबर का चल रहा है, मुझे पसीना आ रहा है। इसका मतलब ये मैं मेहनत कर रहा हूँ। ये अगला शेर भी हाजिर करता हूँ, सुनिए। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। तो शेर सुनिए साहब कि जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए। क्या जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो।
और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। जी जी। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। और इस सिलसिले का आखिरी शेर सुनाता हूँ, तो बल्कि ये कह के सुनाता हूँ कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन दोज़ख में, उसका फैसला खुदा करेगा, ये हम लोग नहीं कर सकते। अब शेर सुनिए बतौर खास। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए, वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वाह 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 वाह। वो खुदा से मांगता है, वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। क्या कहने, क्या कहने। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका, भाई अजहर इकबाल साहब का, भाई कोकब साहब। बिल्कुल मैं साहब आखिर में एक गज़ल के, मैं घड़ी देख रहा हूँ बिल्कुल मुस्तकिल, आप बिल्कुल ना घबराएं। तो आखिर में ये गज़ल के चंद शेर मैं आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिए, तन्नुम से हाजिर करता हूँ। क्या बात। गज़ल कुछ लोगों तक पहुँची होगी, जिन लोगों तक नहीं पहुँची उनको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का एहसास उनके जाने के बाद होता है कि क्या चला गया। तो ये मतला सुनिए साहब। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, वाह। एक जान से अलग हो गए। भैया आप ये सब रहा तब वाला कर दो माइक को भाई साहब, अगर चैटिंग हो गई हो तो जरा ऐसे तरन्नुम वाला कर दीजिए, थोड़ा सुरीला कर दीजिए इसको थोड़ा सा, बस ये समझेंगे। हाँ ये हीटर को हल्का सा डाल दीजिए, हीटर भी कम कर दीजिए। एक शायद अल्लाह न करे ऐसा हो। वैसे हाजिर करता हूँ, सुनिए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। अब लगाए एक जान से नहीं, दो जहां से अलग हो गए। अब लगाए एक जान से नहीं। और शेर देखिए साहब, एक हिंदुस्तानी शायर अपने मुल्क को कहां तक सोच सकता है, हाजिर करता हूं, सुनिए। वाह वाह। दो जहां से अलग हो गए, ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। वाह। ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, जैसे बच्चे किसी भीड़ में। वाह। अपनी माँ से अलग हो, जैसे बच्चे किसी भीड़ में। अपनी माँ से अलग हो गई, क्या कहने भाई। अपनी माँ से अलग हो गए। और ये भी शेर, वाह। दो जहां से अलग हो गए, दास्तां लिखने वाले ने तो
सब हमारे ही खून से लिखा। वाह 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 वाह। दास्तां लिखने वाले ने तो वाह। सब हमारे ही खून से लिखा, और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग हो गए। फिर हम भी दास्तां से अलग हो गए। बहुत अच्छा है। दास्तां लिखने वाले से शुक्रगुजार हूँ। आप दोबारा सुनाऊं शेर? जी भाई। जी भाई। जी जी। दो जहां से अलग हो गए, दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। वाह। और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग हो गए। और ये भी एक गजल का लहजा है, ये भी आप तक पहुंचाता हूँ, सुनिए। अच्छा लगे तो फिर आपकी दुआएं चाहता हूँ। दास्तां से अलग हो गए, क्या कहा आपको छोड़कर, वाह। हम जिएंगे अजी छोड़िए। बहुत हो बहुत हो। क्या कहा आपको छोड़कर, हम जिएंगे अजी छोड़िए। क्या सुना है सितारे कभी आसमां से अलग हो गए। क्या सुना है सितारे कभी आसमां से अलग हो गए। और ये आखिरी शेर, और बहुत शुक्रिया के साथ बतौर खास ये भी हाजिर करता हूँ सभी। वाह। दास्तां से अलग हो गए, तुम खुदा तो नहीं हो नदीम, एक दिन तुम भी मर जाओगे। वाह क्या बात है। वाह वाह वाह। तुम खुदा तो नहीं हो नदीम, एक दिन तुम भी मर जाओगे। फिर तकब्बुर भला किस लिए, तुम कहां से अलग हो गए। वाह आराम से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नजीम खान साहब, आपने माहौल को बहुत खूबसूरत बना दिया और बहुत अच्छी शायरी जो सीधे सीधे आपके दिल तक पहुंच रही थी।